हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा क्लास 3 का पाठ नंबर 6 पढ़ेंगे और साथ ही इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ये है पाठ नंबर 6, ये हमारा काम है। जयंती जब स्कूल से घर पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी पट्टी गांव से आई हुई थी। दादी को तमिल में पट्टी कहा जाता है। उसकी दादी गांव से आई हुई थी। पट्टी को देख जयंती उन्हें प्रणाम करके उनके पास जा बैठी। अपनी दादी को देख जयंती ने उन्हें प्रणाम किया और उनके पास जाके बैठ गई। पट्टी ने बताया कि अम्मा उसकी छोटी बहन को लेकर अप्पा के साथ थोड़ी देर में घर आने वाली हैं। आज जयंती की छोटी बहन घर में आने वाली थी। तमिल भाषा में मम्मी को अम्मा और पापा को अप्पा कहा जाता है। जयंती ने बस्ता रखा और हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गई। बस्ता यानी स्कूल बैग। अभी वो खाना खा ही रही थी कि अम्मा अप्पा उसकी छोटी बहन को लेकर आ गए। आज उसकी छोटी बहन घर में आई थी। जयंती अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। बिल्कुल छोटी सी, सुंदर सी, गुड़िया जैसी बहन थी उसकी। सब छोटी सी गुड़िया के पास बैठ गए। यह था पेज नंबर 39। अब हम पेज नंबर 40 पढ़ेंगे। तभी उसने पट्टी को अम्मा से कहते हुए सुना कि अब उनके लिए 2 बच्चों के साथ घर का काम करना बहुत कठिन होगा। वह सोचने लगी कि पट्टी किस कठिनाई की बात कर रही हैं। उसे नहीं पता लग रहा था कि दादी किस कठिनाई के बारे में बात कर रही है। वह अप्पा के पास गई। वह गीले कपड़ों को सूखने के लिए डाल रहे थे। अप्पा यानी उसके पापा। जयंती ने पूछा, अप्पा, पट्टी कह रही हैं कि अम्मा को अब 2 बच्चों के साथ काम करना कठिन होगा। क्या काम होने वाला है? जयंती के पापा ने कहा, जयंती, कुछ नहीं होने वाला। यह था पेज नंबर 40। अब हम पेज नंबर 41 पढ़ेंगे। यह कहकर वह हंसते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर कमरे में ले आए जहां पट्टी और अम्मा बैठे थे। जयंती के पापा जयंती को उसकी माँ और दादी के पास ले आए। जयंती ने पूछा, अप्पा, आप हंस क्यों रहे हैं? जयंती के पापा ने कहा, जयंती, तुम्हारी छोटी बहन अभी बहुत छोटी है। वह अपने आप कुछ नहीं कर सकती। अम्मा को ही उसे दूध पिलाना, नहलाना होगा। इसलिए पट्टी परेशान है। उन्हें यह चिंता है कि अम्मा तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारा ध्यान कैसे रखेंगी और घर का काम कैसे करेंगी। जयंती के पापा ने समझाया कि उसकी छोटी बहन के आने के बाद जयंती की माँ का काम बढ़ गया है। अब जयंती की माँ को उसकी छोटी बहन का ध्यान भी रखना होगा, तो वो जयंती के साथ साथ उसकी छोटी बहन का ध्यान कैसे रख पाएंगी। यह बात सुनकर जयंती ने कहा, अप्पा, आज से मैं अपने सारे काम खुद करूंगी। यह सुनकर सब हंसने लगे। यह था पेज नंबर 41। अब हम पेज नंबर 42 पढ़ेंगे। जयंती की दादी ने जयंती से पूछा, अच्छा बताओ तो वे कौन से काम हैं जिन्हें तुम खुद करोगी? जयंती ने बताया, पट्टी, मुझे पता है, स्कूल में टीचर ने हमें बताया था कि हमें भी घर के कामों में अम्मा अप्पा की मदद करनी चाहिए। जयंती की टीचर ने सिखाया था कि घर के कामों में बच्चों को अपने मम्मी पापा की मदद करनी चाहिए। इसलिए सुबह उठकर मैं अपना बिस्तर ठीक करके नहाकर अपना बस्ता लगा लूंगी और स्कूल के लिए खुद तैयार हो जाऊंगी। मेरी टीचर ने बताया था कि नाश्ता या खाना खाने के बाद बर्तनों को रसोई घर में रखना चाहिए। मैं भी ऐसा ही करूंगी। जयंती की टीचर ने सिखाया था कि खाना खाने के बाद बर्तनों को किचन में रखना चाहिए। रसोई घर यानी किचन। जयंती की दादी ने कहा, जयंती, फिर तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी अम्मा को कोई कठिनाई नहीं होगी। जयंती की दादी माँ जयंती की ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि जयंती की माँ को अब कोई मुश्किल नहीं होगी। यह था पेज नंबर 42। अब हम पेज नंबर 43 पढ़ेंगे। जयंती ने दादी से कहा, पट्टी, आप चिंता न करें। जैसे अम्मा और अप्पा मिलके घर के काम करते हैं, वैसे ही मैं भी घर के कामों में उनकी मदद करूंगी। जयंती के पापा ने कहा, हाँ जयंती, बहुत बढ़िया। आखिर ये हमारा घर है तो काम भी हम सबके हुए। जयंती के पापा ने कहा कि ये हमारा घर है तो काम भी हमारे हैं। जयंती और अप्पा दोनों जोर से बोले, ये हमारा काम है। जैसे घर सबका होता है, ऐसे काम भी सबके होते हैं। अम्मा और पट्टी ने जयंती को उसकी समझदारी के लिए खूब प्यार किया। जयंती ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जैसे उसकी माँ की जिम्मेदारी बढ़ गई है, ऐसे ही जयंती की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि वह अपने काम खुद करे और
अपने माता पिता की मदद भी करे। इसलिए जयंती को सबने खूब प्यार किया। जयंती आपसे क्या कहना चाहती है? बच्चों, आप भी अपने घर के कार्यों में अपने माता पिता की सहायता करने का हर संभव प्रयास कीजिए। जयंती आपसे कह रही है कि आप भी अपने माता पिता की हेल्प करने की पूरी कोशिश कीजिए। यह था पेज नंबर 43। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। जरा सोचिए, जयंती उन सब कार्यों की सूची बना रही है जो वह प्रतिदिन अपनी अम्मा और अप्पा की सहायता करने के लिए कर सकती है। उसकी पट्टी ने बताया कि वह नीचे लिखी 3 बातों को ध्यान में रखकर सूची बनाए ताकि उसके लिए सूची बनाना आसान हो। सूची मतलब लिस्ट। जयंती अपनी मम्मी और पापा की सहायता करने के लिए एक लिस्ट बना रही है कि वह किन कामों को खुद कर सकती है। उसकी दादी ने कहा कि वह लिस्ट बनाते समय 3 बातों का ध्यान रखे। प्रश्न 1, जयंती अपने कार्यों को बिना अम्मा अप्पा की सहायता के करना सीखे, जैसे अपने बाल बनाना, अपने जूते के फीते बांधना आदि। यह सुनकर जयंती उन कार्यों की सूची बनाने लगी जो उससे संबंधित है। आइए उसकी मदद करें। जयंती अपने कामों की एक लिस्ट बना रही है जिन कामों को वह कर सकती है। आपको इन बॉक्स के शब्दों को नीचे लिखकर वाक्यों को पूरा करना है। ये जयंती की बनाई हुई उन कामों की लिस्ट है जो वो कर सकती है, जैसे अपना बस्ता लगाना, अपने जूते पॉलिश करना, अपने आप बाथरूम में नहाना, विद्यालय के लिए तैयार होना, अपने बाल बनाना, अपनी किताबें पढ़ने के बाद सही स्थान पर रखना, अपने कपड़े इधर उधर न छोड़ना, कपड़े पहनते समय अपने बटन ठीक से बंद करना, अपने खिलौने को खेलने के बाद समेट कर रखना, अपने सामान को अलमारी में ठीक से रखना। यह था पेज नंबर 44। अब हम पेज नंबर 45 पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए पेज नंबर 45 पढ़ लेते हैं। प्रश्न 2, पट्टी ने उसे उन कार्यों की सूची बनाने के लिए कहा जिन्हें वह प्रतिदिन अम्मा अप्पा की सहायता करने के लिए कर सकती है। जयंती की पट्टी यानी उनकी दादी ने उसे उन कार्यों की लिस्ट बनाने के लिए कहा जिससे वह अपनी मम्मी पापा की हेल्प कर सकती है। जयंती ने पट्टी की मदद मांगी कि वे उसे उन कार्यों के बारे में बताएं। पट्टी ने उससे कुछ सवाल पूछे। आओ जयंती की सहायता करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। खाने की मेज पर खाना खाने से पहले और खाने के बाद वह किस तरह से अपनी अम्मा की सहायता कर सकती है। नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, जो सही लगे उन्हें चुनिए। हम अपने मम्मी पापा की मदद करने के लिए जो काम कर सकते हैं ये सब यहाँ लिखे हैं। इनमें से जो सही हैं उनके आगे सही का निशान लगाएंगे और जो सही नहीं हैं उनके आगे गलत का निशान लगाएंगे। ये वो काम हैं जो खाना खाने से पहले और खाने के बाद जयंती अपनी माता पिता की मदद करने के लिए कर सकती है। जैसे वह मदद कर सकती है मेज पर थाली चम्मच आदि रखकर, तो ये काम सही है, तो हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। खाने के बाद बर्तन रसोई घर में ले जाकर, यह भी सही है, इसलिए हम यहाँ पे भी सही का निशान लगाएंगे। कपड़े से मेज को साफ कर, यह भी सही लगता है, इसलिए हम यहाँ पे भी सही का निशान लगाएंगे। बर्तनों को मेज पर छोड़कर, यह सही नहीं लगता, हमें खाने के बाद बर्तन मेज पर नहीं छोड़ने चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे। बर्तन और खाना मेज के नीचे गिराकर, यह भी सही नहीं लगता, हमें खाना नहीं गिराना चाहिए, तो हम यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे। जयंती और किस तरह से मदद कर सकती है? प्रतिदिन सुबह सोकर उठने के बाद बिस्तर ठीक करना, यह ठीक लगता है, इसलिए हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। बिस्तर को ऐसे ही छोड़ देना, नहीं, यह गलत लगता है, इसलिए यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। बिस्तर पर और वस्तुएं रख देना, यह भी सही नहीं लगता, इसीलिए यहाँ हम गलत का निशान लगाएंगे। प्रश्न 3, पट्टी ने उसे उन कार्यों के बारे में सोचने के लिए कहा जिन्हें उसके अम्मा अप्पा पूरी तरह उस पर छोड़कर निश्चिंत हो सकते हैं। जयंती की दादी ने जयंती को अब उन कामों के बारे में सोचने के लिए कहा जो वह पूरी तरह खुद कर सकती है और उसे मम्मी पापा की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और लिखिए कि आप कैसे इन चित्रों में दिखाए गए कार्यों को करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकते हैं। चित्र पेज 46 पर है। यह था पेज नंबर 45।
अब हम पेज नंबर 46 पढ़ेंगे। इन चित्रों को देखकर आपको बताना है कि कैसे आप इन कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकते हैं। सबसे पहले चित्र में देखिए, इसमें पौधों को पानी दिया जा रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हम पौधों को पानी दे सकते हैं। दूसरे चित्र में हम घर की सफाई में मदद कर सकते हैं। अगले चित्र में हम घर के पालतू जानवरों को घुमाने ले जा सकते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। अथर्व अभी स्कूल से लौटा है, ऐसे में उसे कौन से कार्य करने चाहिए जिनसे उसके माता पिता की सहायता हो सके। अथर्व नाम का बच्चा अभी अभी स्कूल से आया है। अथर्व को ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे उसकी मम्मी पापा की हेल्प हो सके। अथर्व को अपना बस्ता, खिलौने, जूते और अपने कपड़ों को सही जगह पर रखकर हाथ मुंह धो लेने चाहिए। बच्चे कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे उनकी मम्मी पापा की मदद हो सके, वही अथर्व को करना चाहिए। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, जयंती भी इसी तरह अपने माता पिता की मदद करती है। यह था पेज नंबर 46। अब हम पेज नंबर 47 पढ़ेंगे। प्रश्न 2, मरियम को खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए जिससे उसके माता पिता की सहायता हो सके। ये मरियम है और यह खाना खा रही है। अब इसे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि उसके माता पिता की हेल्प हो जाए। मरियम को खाना खाने के बाद बर्तन रसोई घर में रखकर मेज साफ कर देनी चाहिए। इससे उसके माता पिता की थोड़ी सी मदद हो जाएगी। जयंती ने भी पाठ में ऐसा ही किया था। यह था पेज नंबर 47 और यह पाठ पूरा हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।